तो भैया हमारा 24 लाख रुपया बन सकता है 20 सालों के बाद 1,32,00,000 रुपया। दिस इज द पावर ऑफ SIP। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति SIP इन्वेस्टमेंट को शुरू नहीं कर पा रहा है ना, तो इसके पीछे मोटा मोटी दो ही रीजन हो सकता है। पहला रीजन हो सकता है उस व्यक्ति को SIP के बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए वो व्यक्ति SIP इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है। दूसरा रीजन हो सकता है उस व्यक्ति को SIP के पावर के बारे में पता नहीं है और इसीलिए वो व्यक्ति SIP इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको इन दोनों सवालों का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले आप जानोगे कि आखिर ये SIP होता क्या है, SIP का आखिर मतलब क्या होता है, क्यों आजकल हर किसी के मुंह में SIP ये वर्ड सुनने को मिलता है। आज की वीडियो में आज आपको इसके बारे में पता चलेगा। उसके बाद इस वीडियो में आप ये भी जानोगे कि SIP का पावर क्या होता है, एक SIP आखिर आपको क्या क्या दे सकता है। आज की वीडियो में SIP का पावर के बारे में भी आपको बारीकी से पता चल जाएगा। साथ ही साथ आप सीखोगे कि SIP इन्वेस्टमेंट आखिर कैसे शुरू किया जाता है अपने फोन से। उसके बाद आप सीखोगे कि SIP में आखिर कब तक पैसा देना पड़ता है। उसके बाद आप सीखोगे कि SIP पूरा होने पर आखिर पैसा कैसे मिलता है। यानी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो SIP से रिलेटेड आपके अंदर जितना भी डाउट है, सारा डाउट आज आपको इस एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, इसलिए इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। इस वीडियो से बस आप नॉलेज को ले सकते हो, इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो क्या होता है SIP? SIP का मतलब ये होता है कि SIP एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है जिसमें एक नियम को फॉलो करते हुए एक निश्चित डेट पर एक निश्चित अमाउंट हर महीना इन्वेस्ट किया जाता है। यानी कि ये जो SIP होता है ये एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है जिसमें एक स्पेसिफिक डेट पर और एक स्पेसिफिक जो अमाउंट है वो हर महीना इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसी को बोला जाता है SIP, यानी कि सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नहीं समझे बात? इसको एक आसानी सा एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं आपका कोई भी बैंक है और आप अपने बैंक में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो। मान के चलते हैं आपका किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट है और आप अपने बैंक में अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब जबकि आपको बैंक में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए दो ही प्रोसेस होता है, दो ही तरीका होता है। या तो आपको अपने बैंक में FD करना होगा, यानी कि जिसको बोला जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। ये तरीका से आप अपने बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है जिसको बोला जाता है RD, यानी कि रिकरेंट डिपॉजिट इसको बोला जाता है। यानी कि अगर आप अपने बैंक में हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो उसको बोला जाता है RD। तो बैंक में अगर आपको अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना है तो यही दो तरीका से आप अपने बैंक में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक होता है FD, एक होता है RD। FD का मतलब एक बार में सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना बैंक में। RD का मतलब हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक में जमा करना, इसको बोला जाता है RD। इतना समझ गए ना? तो SIP का मतलब ये होता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड में हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना। एक डेट सिलेक्ट किया जाता है कि इस डेट पर हर महीना पैसा इन्वेस्ट करना है और एक अमाउंट सिलेक्ट किया जाता है कि ये जो अमाउंट है 500, 1000, 10,000, 1 लाख, ये अमाउंट उस डेट पर हर महीना आप म्यूचुअल फंड में डालना है। डेट और अमाउंट हर महीना किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसी को बोला जाता है SIP, यानी कि सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। समझ गए इतना बात? म्यूचुअल फंड समझते हो ना? म्यूचुअल फंड यानी कि एक AMC कंपनी होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है। यानी कि ऐसा कंपनी, ऐसा फंड जो लोगों के पैसे को मैनेज करता है, लोगों के पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके ग्रो करके देता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में हर महीना अगर एक सिस्टेमेटिक तरीके से एक डेट पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, इसी तरीके को बोला जाता है SIP इन्वेस्टमेंट। SIP कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि SIP एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। जैसे कोई RD कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि RD इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। हर महीना इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसी तरीके को बोला जाता है RD। उसी तरह SIP कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हर महीना सिस्टेमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है SIP, यानी कि सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इतना बात क्लियर हो गया? तो SIP क्या होता है आपने समझ लिया ना? अब बात करते हैं SIP के पावर के बारे में, यानी कि क्यों आज के समय पर हर किसी के मुंह पर SIP ये वर्ड गूंजता है, इसके पीछे क्या रीजन है, उस रीजन को जानने की कोशिश करते हैं। तो SIP का सबसे बड़ा पावर जो होता है वो होता है कंपाउंडिंग का। यानी कि SIP इन्वेस्टमेंट अगर किया जाए तो इस इन्वेस्टमेंट पे हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है।
कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मान के चलते हैं 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपये को हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब 1 लाख से मान के चलते हैं हमें उस 1 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारा पैसा कितना बन जाएगा? 1,10,000 रुपया बन जाएगा। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा पैसा 1 लाख से 1,10,000 रुपया बन गया ना, अब कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि जो 10,000 का रिटर्न मिला उस 10,000 के ऊपर भी हमें रिटर्न मिलेगा। अब 10,000 के ऊपर जो रिटर्न मिला, जो अमाउंट मिला, उसके ऊपर भी रिटर्न मिलेगा। इसको बोला जाता है कंपाउंडिंग। यानी कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न के ऊपर भी रिटर्न मिलता है, उसके बाद जो रिटर्न बनता है उसके रिटर्न के ऊपर भी रिटर्न बनता है। दिस इज द कंपाउंडिंग। और एसआईपी इन्वेस्टमेंट में हमें कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में, और इसीलिए एसआईपी इतना फेमस होता है और यही पावर होता है एसआईपी का। इसको एक एग्जांपल को देखकर समझते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो भी एग्जांपल को अभी हम लोग देखेंगे ओनली फॉर एजुकेशन के लिए देखेंगे, सीखने के पर्पस से देखेंगे, कोई रिटर्न की गारंटी नहीं है। यानी कि जो भी रिटर्न को अभी हम लोग दिखाएंगे वो रिटर्न आपको भी मिलेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करना, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। सिर्फ सीखने के लिए, एग्जाम्पल के लिए रिटर्न को देखेंगे। इसको देखकर आप अगर इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो भैया आपका पैसा डूब सकता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी तरफ से रिसर्च जरूर कर लेना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हम लोग कोई भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर हम लोग महीने का सिर्फ 5,000 का ही एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस 5,000 के ऊपर अगर हमें 15% का रिटर्न मिल जाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर हम लोग हर महीना 5,000 का एसआईपी करते हैं, उस पर अगर 15% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि पास्ट में काफी सारे म्यूचुअल फंड ने 15% का रिटर्न दिया है। हाँ, पास्ट में इतना रिटर्न दिया है तो भविष्य में इतना रिटर्न देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है इससे ज्यादा भी दे दे, हो सकता है इससे कम भी दे दे। हम लोग तो एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं ना। तो मान के चलते हैं हमें 5,000 के ऊपर 15% का रिटर्न मिल जाता है और अगर 20 सालों तक एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो 20 सालों के बाद क्या खेला होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। 20 सालों में हमारा पैसा टोटल जमा होगा 12 लाख रुपया। यानी कि ये जो 5,000 हर महीना हमने इन्वेस्टमेंट किया तो 20 सालों में हमारा पैसा जमा होता है 12 लाख रुपया। और अगर एसआईपी में हमें 15% का रिटर्न मिल जाता है 20 सालों तक, तो भैया हमारा पैसा 12 लाख से बन जाएगा 66 लाख रुपीस। ये हमने एक एग्जाम्पल को समझा। अब दूसरा एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो पहले वाला केस में हमने 5,000 का एसआईपी के बारे में समझा था। दूसरा वाला केस में अगर हम लोग 10,000 का एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर हम हर महीना 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर अगर 15% का रिटर्न मिल जाता है और वही इन्वेस्टमेंट को अगर हम लोग 20 सालों तक कंटिन्यू करते हैं तो 20 सालों में हमारा टोटल पैसा जमा होगा 24 लाख रुपया। यानी कि हर महीना अगर 10,000 का एसआईपी करते हैं तो 20 सालों में हमारा पैसा टोटल जमा होगा 24 लाख रुपया। और अगर हमारे इन्वेस्टमेंट पर 15% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल जाता है तो भैया हमारा 24 लाख रुपया बन सकता है 20 सालों के बाद 1,32,00,000 रुपया। दिस इज द पावर ऑफ एसआईपी। समझ गए ना बात। अब फिर से डिस्क्लेमर देता हूं कि पास्ट रिटर्न या फिर एग्जांपल में दिखाया हुआ रिटर्न आपको भी मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये मैंने आपको सिखाने समझाने के लिए दिखा दिया कि ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू होता है और एसआईपी में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। बाकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप तो अपनी तरफ से रिसर्च जरूर कर लेना। तो एसआईपी का पावर क्या होता है यहां तक आपने समझ लिया। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एसआईपी करने का सबसे बड़ा फायदे के बारे में जानेंगे। यानी कि एसआईपी क्यों अगर लंबे समय तक किया जाए तो लंबे समय तक करने से कैसे एसआईपी से बहुत बड़ा वेल्थ बनाया जा सकता है, और क्यों लंबे समय तक एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने से हमारा जो नुकसान है वो होने का चांसेस क्यों कम हो जाता है, उसके पीछे क्या मैथ है, उस मैथ को अभी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपका पूरा कंसंट्रेशन लेवल यहां पर होना चाहिए। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, क्यों एसआईपी लंबे समय तक करने से हमें फायदा हो सकता है, उसके पीछे क्या मैथ जुड़ा हुआ है। देखिए फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि ये कोई भी एक फंड है। ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, जो नंबर लिखा है, इस नंबर को फिलहाल के लिए 2 मिनट के लिए इग्नोर करो। पहले इस ग्राफ पर फोकस करो। ये जो ऊपर गया है, नीचे गया है, ये जो ग्राफ है इस पर फोकस करो। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो ग्राफ ऊपर गया है, नीचे गया है, ये कोई भी एक म्यूचुअल फंड का ग्राफ है। ठीक है, ये जो नंबर लिखा हुआ है 700 हजार, इसको आप 2 मिनट के लिए इग्नोर करो। मान के चलते हैं कि ये जो ग्राफ है ये कोई भी म्यूचुअल फंड का ग्राफ है। अब मान के चलते हैं ये एक म्यूचुअल फंड है और इस म्यूचुअल फंड का आज के डेट में जो वैल्यू है वो 10,000 रुपया है।
तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि 10,000 रुपये इस म्यूचुअल फंड का वैल्यू है। आपने यहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया। आपने इस उम्मीद में किया कि भैया 10,000 में मैं इस म्यूचुअल फंड को खरीद लेता हूँ, आने वाले समय में इस म्यूचुअल फंड का वैल्यू बढ़ेगा तो मेरा 10,000 के ऊपर भी रिटर्न बनेगा। उसके बाद आपने 10,000 में इस म्यूचुअल फंड को खरीद लिया। अब आप वेट करते हो, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 10 महीना हो गया। और 10 महीना के बाद आप जाकर देखते हो कि जो आपने 10,000 का म्यूचुअल फंड खरीदा था, 10 महीना के बाद भी इस म्यूचुअल फंड का जो वैल्यू है वो 10,000 ही रुपया है। अब आप यहाँ पे चिंता में आ गए। इसलिए चिंता में आ गए क्योंकि आपने इस म्यूचुअल फंड को 10,000 में खरीदा था। उस टाइम इस म्यूचुअल फंड का वैल्यू 10 महीना पहले था 10,000 रुपया, और 10 महीना तक आपने इंतजार किया, और 10 महीना के बाद भी आप देखते हो कि भैया इस म्यूचुअल फंड का वैल्यू उतना ही है। यानी कि जहां पे इसका ग्राफ था भैया आज भी वहीं पे ग्राफ है। 10,000 रुपया 10 महीना पहले भी इस फंड का दाम था, आज 10 महीना के बाद भी वहीं पर प्राइस टिका हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, गुस्से में आकर अपना जो 10,000 रुपया है उसको उठा लिया। क्यों उठाया? क्योंकि आप देख रहे हो भैया 10 महीना से इस फंड का वैल्यू बढ़ा ही नहीं है। आज से 10 महीना पहले भी 10,000 रुपया था, आज भी 10,000 रुपया है। आपने गुस्से में आकर पैसा उठा लिया। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूं कि आपने जो 10,000 रुपया डाला था और 10,000 रुपया निकाल लिया, आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ? अब आप बोलोगे कि आकाश भाई पगला गए हो क्या, 10,000 में मैंने म्यूचुअल फंड को खरीदा था और 10,000 में मैंने 10 महीना के बाद बेच दिया, तो यहाँ पे क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा? तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक और बात बोलूं कि इसी म्यूचुअल फंड को अगर आप SIP मूड में इन्वेस्टमेंट किए होते, तो SIP मूड में अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए होते, तो जबकि ये फंड ने 10 महीना तक कोई रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन SIP मूड में इन्वेस्टमेंट किए होते तो आपको इसी फंड में बेनिफिट मिलता, इसी फंड में रिटर्न मिलता। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, 10 महीना से तो ग्राफ बढ़ा ही नहीं है, जहां पर था वहीं पर है, तो SIP मूड में इन्वेस्टमेंट करते तो कैसे रिटर्न बन जाता? आइए इसके पीछे का मैथ को जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन SIP मूड में इन्वेस्टमेंट करना है। अब जैसे कि आपको SIP के बारे में पता है कि SIP में हर महीना इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब जबकि हर महीना इन्वेस्टमेंट किया जाता है और आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपने क्या किया, पहला महीना आपने 1,000 रुपया इस म्यूचुअल फंड में डाल दिया। क्यों 1,000 रुपया डाल दिया? क्योंकि आपको 10 महीना तक इन्वेस्टमेंट करना है, हर महीना इन्वेस्टमेंट करना है। अब पहले ही दिन पूरा 10,000 रुपया डाल दोगे तो बाकी का 9 महीना कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे? तो SIP में हर महीना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो आपने पहला महीना 1,000 रुपया डाल दिया। अब जैसे ही आपने 1,000 रुपया म्यूचुअल फंड में डाल दिया, आपका इन्वेस्टमेंट करने के बाद फंड का जो वैल्यू है गिर जाता है। अब शेयर मार्केट है, अप डाउन तो होगा ही ना, म्यूचुअल फंड है, अप डाउन तो होगा ही ना। तो यहाँ पे आपने पहला महीना 1,000 रुपया में म्यूचुअल फंड को खरीद लिया, आपका इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगला महीना इसी म्यूचुअल फंड का जो वैल्यू है 700 रुपया तक पहुंच जाता है। अब जबकि आप ASIP इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और SIP हर महीना इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो अगले महीना आप इसी म्यूचुअल फंड को 700 रुपया में खरीद लेते हो, भाव गिर गया है। उसके बाद वाला महीना, तीसरा महीना, इस म्यूचुअल फंड का वैल्यू 800 तक पहुंच जाता है, आप यहां पर भी एक इन्वेस्टमेंट कर देती हो। चौथा महीना इसी म्यूचुअल फंड का वैल्यू थोड़ा सा गिर के 750 तक आ जाता है, आप फिर से SIP मूड में इन्वेस्टमेंट कर देते हो। इसी तरीके से आप मार्केट ऊपर जाता है फिर भी इन्वेस्टमेंट करते हो, मार्केट गिरता है फिर भी इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके बाद और ज्यादा गिर जाता है, आप और इन्वेस्टमेंट करते हो, करते करते आप 10 महीना तक इन्वेस्टमेंट करते हो, और 10 महीना तक इन्वेस्टमेंट करते करते यहाँ पे आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया है टोटल 7,000 रुपया। क्यों 7,000 रुपया? क्योंकि आपने जबकि हर महीना इन्वेस्टमेंट किया, और जबकि हर महीना इन्वेस्टमेंट आपने किया, तो मार्केट यहां पे अप डाउन भी हुआ है। तो जब मार्केट अप गया है तब भी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, जब मार्केट डाउन गया है तब भी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, और जब मार्केट डाउन गया है तब आपको यही म्यूचुअल फंड कम भाव पे मिल गया है। मैंने बोला था ना, शेयर मार्केट में जो म्यूचुअल फंड है उसका रेट अप डाउन भी होता है। तो जबकि आपने हर महीना इन्वेस्टमेंट किया, अब हर महीना तो मार्केट समान नहीं रहता है, हर महीना तो म्यूचुअल फंड समान रिटर्न नहीं देता है, म्यूचुअल फंड ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा। तो जबकि SIP मूड में इन्वेस्टमेंट किया तो मार्केट कई बार नीचे गया, और नीचे जब गया था फिर भी आपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखा, और नीचे जब गया था उस वक्त आपको यही फंड कम भाव पे मिल गया, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 7,000 रुपया। तो जबकि आज से 10 महीना पहले इस म्यूचुअल फंड का वैल्यू था 10,000 रुपया, 10 महीना के बाद भी इस म्यूचुअल फंड का वैल्यू रह जाता है 10,000 रुपया, और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 7,000 रुपया। तो 7,000 इन्वेस्टमेंट करके अब यहाँ पे मिलेगा कितना, म्यूचुअल फंड का वैल्यू कितना है 10,000 रुपया, तो आपको मोटा मोटी 43% का रिटर्न मिल जाता है, सिर्फ एक रीजन के वजह से, SIP मूड के वजह से। आप अगर इसी जगह पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किए होता है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की वजह से जहां पर था वहीं पे चीज हो रह जाता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन इसी इन्वेस्टमेंट को अगर आपने तोड़ तोड़ के किया, तो तोड़ तोड़ के करने की वजह से मार्केट गिरा फिर भी आपको कम भाव पे मिल गया, फिर बढ़ा फिर भी आपको ज्यादा दाम पे मिल गया, तो चीजें एवरेजिंग होती गई। तो इसके वजह से परिणाम क्या हुआ कि 10,000 का सामान आपको 7,000 पे मिल जाता है, और दिस इज द पावर ऑफ SIP।
एसआईपी में बेसिकली क्या होता है कि सबसे बड़ा फायदा एसआईपी इन्वेस्टमेंट में होता है एवरेजिंग का, जिसमें लॉन्ग टर्म में रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न ज्यादा मिलने का चांसेस रहती है। यानी कि एसआईपी में जबकि आप हर महीना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो हर महीना इन्वेस्टमेंट करने की वजह से मार्केट कभी ऊपर जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, मार्केट नीचे जाता है, नीचे भी आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो यही प्रोसेस चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है लंबे समय तक। तो आपका जो पैसों का एवरेजिंग है, एवरेजिंग काफी अच्छी तरीके से हो जाता है। तो जबकि एवरेजिंग हो जाता है तो मार्केट के अंदर रिटर्न देने का क्षमता रहे या फिर ना रहे, लेकिन एसआईपी के अंदर रिटर्न देने का क्षमता जरूर रहता है, क्योंकि ये मूड ही ऐसा है, यहाँ पे चीजों का एवरेजिंग हो जाता है। इतना बात समझ गए ना। तो ये होता है एसआईपी का सबसे बड़ा पावर। अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एसआईपी में कब तक पैसा देना पड़ता है। इसके पीछे का सिंपल आंसर यही है कि जब तक आप चाहो। यानी कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये गलतफहमी रहता है कि अगर मैं एक बार एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, अब तो मुझे 3 सालों तक, अब तो मुझे 5 सालों तक एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते रहना होगा। उस बीच अगर मेरे घर पे कोई परेशानी आ जाए, मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो फिर मेरे एसआईपी में पैसा कौन डालेगा। तो एसआईपी में ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको इतना सालों तक इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। जैसे कि बैंक में आरडी होता है, आरडी में क्या होता है, हर महीना बैंक में पैसा जमा करना पड़ता है। तो आरडी जो होता है, इसमें एक टाइम पीरियड होता है 3 सालों का, 5 सालों का। तो 3 सालों तक, 5 सालों तक आपको बैंक में पैसा जमा करते रहना पड़ेगा, चाहे आपके जीवन में कितना भी परेशानी क्यों ना आए। लेकिन जब बात एसआईपी की आ जाती है, तो एसआईपी में ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं बनाया गया है कि आपको इतना सालों तक पैसा जमा करते रहना पड़ेगा। आप चाहो तो आज एसआईपी शुरू करके कल ही अपने एसआईपी को बंद कर सकते हो। करना नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा हूं ऐसा पॉसिबल है। आप चाहो तो आज एसआईपी शुरू करके 6 महीने के बाद भी बंद कर सकते हो, 6 सालों के बाद भी बंद कर सकते हो, 20 सालों के बाद भी बंद कर सकते हो। इसमें टोटली आपका कंट्रोल है। कोई आपको छेड़छाड़, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। जितना दिन चाहो, जितना साल चाहो, आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हो। इतना बात समझ गए ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एसआईपी में आप जितना दिन चाहो, जितना साल चाहो इन्वेस्टमेंट करते रह सकते हो। उसके बाद क्या है कि एसआईपी पूरा होने पर पैसा कैसे मिलता है। सिंपल इसके पीछे का आंसर ये है कि एसआईपी कभी भी पूरा नहीं होता है। मान के चलते हैं आप एसआईपी में पैसा डाल रहे हो, इन केस अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अपने उस एसआईपी में जाओगे, वहां पे एक रिडीम का ऑप्शन रहेगा। रिडीम जैसे ही आप कर लोगे, रिडीम पे क्लिक करोगे तो जितना अमाउंट आपको उठाना है, अगर आपको टोटल अमाउंट उठाना है तो टोटल अमाउंट डाल सकते हो। अगर आपको मान के चलते हैं 10 लाख रुपया आपका जमा हो गया है, 10 लाख रुपया का आपका वैल्यू है, आपको 1 लाख रुपया की जरूरत है, तो जितना अमाउंट का जरूरत है उतना अमाउंट डाल दोगे, रिडीम नाउ करोगे, 1, 2 दिन, 3 दिन प्रोसेसिंग में लगेगा, आपका जो पैसा है बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इतना बात समझ गए ना। तो रिडीम करना पड़ता है पैसा उठाने के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि एसआईपी कैसे शुरू किया जाता है। इसके पीछे 4 ही स्टेप है। सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। डीमेट अकाउंट जैसे ही खुल जाएगा कुछ इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद आप अपने लिए म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके उसमें एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, सिलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी तो करोगे, लेकिन जैसे ही बात म्यूचुअल फंड की आ जाती है तो म्यूचुअल फंड में 2 से 3 हजार से ज्यादा स्कीमें हैं। यानी कि बहुत सारे तरह का म्यूचुअल फंड है। अब यहां पे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना आपके लिए सबसे बड़ा टास्क रहेगा कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करोगे। घबराना नहीं है, वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। तो दूसरा स्टेप क्या है कि आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड का जो स्कीम है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद उस म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। उसके बाद क्या है, क्रिएट योर ओन गोल अकॉर्डिंग टू योर लाइफ। यानी कि देखो एसआईपी लंबे समय के लिए होता है, तो यहां पे आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा कि आप कितना साल के लिए एसआईपी करोगे, आपका क्या क्या प्लान है। मान के चलते हैं आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपने शादी का पर्पस से एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। मान के चलते हैं आपका आज से 10 से 15 साल के बाद कोई गोल है, कोई सपना है, जो सपना पूरा करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप 15 साल का टारगेट लेकर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। ये हर किसी का लाइफ का अपना अपना पर्सनल चॉइस है। तो पहले अपना एक गोल बनाना है, उस गोल के हिसाब से ही आपको अपने लिए एसआईपी को शुरू करना चाहिए। समझ गए ना। उसके बाद क्या है, डू एसआईपी, आप अपने लिए एसआईपी शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपको ये जानना है कि कैसे एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को सिलेक्शन किया जाता है, यानी कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन म्यूचुअल फंड तो हजारों तरह का होता है, तो म्यूचुअल फंड सही तरीके से कैसे सिलेक्शन किया जाता है ये सीखना है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन फिर से आपको डिस्क्लेमर दूंगा, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।